जय हिंद दोस्तों। लगभग 55% वोटर्स वेस्ट बंगाल के ये चाहते हैं कि दोबारा से सेंट्रल में बीजेपी की सरकार बने। क्यों? और ये बात मैं खुद नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, बल्कि आईपीएसी यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के सर्वे बता रही है कि लगभग 55% वोटर्स पश्चिम बंगाल के दोबारा चाहते हैं कि सेंट्रल में फिर से एक बार सरकार बने बीजेपी की। अब ये बात कितने हद तक सच है और ऐसा क्यों है, आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, अगर आसान भाषा में कहूं तो साल 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार से स्टेट में आती है और उसके बाद से ही इनका वोट शेयर इतना बढ़ता है कि साल 2021 में तो ये डबल हो जाता है। लेकिन साल 2021 के बाद से ही ममता बनर्जी कमजोर होने लगती है। मैं उनकी सेहत की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनके पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं, वो कमजोर होने लगती है। दोस्तों, साल 2011 से लेकर साल 2021 तक तृणमूल कांग्रेस पार्टी की वोट शेयर जितने स्पीड से बढ़ने लगती है, उतने ही तेजी से इनकी वोट शेयर साल 2021 के बाद से गिरने भी लगती है। अब दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके भी कई बड़े बड़े रीजंस हैं। रीजंस समझाता हूँ दोस्तों। आपने सोशल मीडिया पर खबरों पर देखा होगा, अगर आप पॉलिटिकल से इंटरेस्ट रखते हैं तो सुना होगा आपने न्यूज में कि जिस तरीके से ममता बनर्जी के दाएं हाथ बाएं हाथ कहलाने वाले नेता लेफ्ट होकर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी में बड़े बड़े पोस्ट संभाले हुए हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, कई बड़े बड़े और भी नेता हैं जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर अब दूसरे पार्टी में शिफ्ट हो चुके हैं। इसकी बड़ी वजह ये भी है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, एक और रीजन है इस पॉलिटिकल पार्टी में, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो बचे कुछ एमपीज थे उन पर कितने बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। किसी के ऊपर कोयला घोटाले का आरोप लगा हुआ है, किसी के ऊपर गौ तस्करी का आरोप लगा हुआ है, किसी के ऊपर एसएससी रिक्रूटमेंट का आरोप लगा हुआ है, किसी के ऊपर राशन घोटाले का आरोप लगा हुआ है। इसकी वजह से दोस्तों ये पार्टी और भी कमजोर हो रही है। अब इन सब के अलावा दोस्तों, अगर लोकल स्तर के नेताओं की बात की जाए, एमएलए की बात की जाए, तो उन पर भी कई आरोप लगे हुए हैं। किसी के ऊपर रेप मर्डर का आरोप लगा हुआ है, किसी के ऊपर मर्डर का आरोप लगा हुआ है। हाल फिलहाल में अगर आप देखें तो संदेश खली इसका एक जीता जागता उदाहरण है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, सिंडिकेट और कटमनी का जो सिस्टम है वो आज के टाइम पर भी वेस्ट बंगाल के रूरल एरियाज में काम कर रहा है। यही वजह है दोस्तों कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी अब बदल रही है। ममता ने कहा था कि परिवर्तन होवे, लेकिन परिवर्तन किस तरीके से हो रही है आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर तो मैंने उन नेताओं का जिक्र ही नहीं किया जो 50 रुपए से लेकर 500 रुपए तक देकर अपने पॉलिटिकल रैलियां में लोगों को बुलाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पॉलिटिकल पार्टी के क्राइस की बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी पॉपुलर हुई कैसे? साल 2011 से लेकर साल 2021 तक ममता बनर्जी इतनी पॉपुलर हुई कैसे? आइए आज की इस वीडियो में ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, साल 2011 और साल 2016 के इलेक्शन को अगर कंपेयर करें साल 2021 के इलेक्शन से, तो आपने देखा होगा कि साल 2021 में सबसे ज़्यादा ममता बनर्जी को वोट्स मिले थे साल 2011 और साल 2016 के कंपेयर में। ये वोट्स किन मुद्दों पर मिले थे आपको मालूम है दोस्तों? ये वोट्स एनआरसी, एनपीआर और सीएए जैसे मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मिले थे। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का ये कहना था दोस्तों कि अगर हमारी सरकार हार जाती है, नहीं बन पाती है पश्चिम बंगाल में, तो बीजेपी आ जाएगी, और अगर बीजेपी आ जाएगी तो यहाँ पर एनआरसी, एनपीआर और सीएए जैसे कानून को लगा देंगे, आपको डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। इसी मुद्दे को देखकर दोस्तों, ममता बनर्जी की सरकार में फिर से एक बार परिवर्तन होता है और दोबारा से साल 2021 में इतने ज्यादा बहुमत से ममता बनर्जी जीतती है और दोबारा स्टेट में सरकार ला पाती है दोस्तों। जबकि दोस्तों, इन मुद्दों का ममता बनर्जी के पार्टी मैनिफेस्टो में जिक्र तक नहीं था। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। साल 2011 से लेकर साल 2021 तक का इम्पैक्ट, अगर साल 2023 का भी इलेक्शन अगर आप जोड़ लेंगे, पंचायत इलेक्शन, तो भी आपने देखा होगा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी पार्टी मैनिफेस्टो में एक बार भी एनआरसी, एनपीआर का जिक्र तक नहीं हुआ कि अगर उनकी सरकार बने तो वो इस चीज़ को रोकने का काम करेंगे। जबकि बीजेपी ने ये चीज़ खुलेआम कर रखी है। बीजेपी ने ये दावा किया था अपने पार्टी मैनिफेस्टो में कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 370 हटाएंगे कश्मीर से, इसके अलावा हम राम मंदिर बनाएंगे, इसके अलावा हम सीएए जैसे कानून को लगाएंगे, जो कि अब लोकसभा इलेक्शन से पहले लगने वाली है। बीजेपी ये चीज साफ तौर पर क्लियरली मेंशन कर रखी है अपने पार्टी मैनिफेस्टो में, लेकिन टीएमसी पार्टी इस सब चीजों को एक जुमलाबाजी के तौर पर यूज कर रही है और लोगों के साथ लॉयल्टी बना रही है दोस्तों। अब दोस्तों, यही वजह है, इन्हीं सब चीज़ों को देखकर इंडिया टुडे एक आर्टिकल पब्लिश करती है, आईपीएसी की सर्वे पब्लिश करती है, जिसमें आईपीएसी यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी ये दिखाने की कोशिश करती है, ये बताने की कोशिश करती है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अभी दौरे हाजिर का रवैया है, उससे पता ये चल रहा है कि 55% वोटर्स पश्चिम बंगाल के वो चाहते हैं कि सेंट्रल में दोबारा से मोदी की सरकार बने, सेंट्रल में दोबारा से बीजेपी की सरकार बने। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, ये बात सच नहीं है, लेकिन आप इस बात को झूठ भी नहीं कह सकते दोस्तों।
उम्मीद है दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ ही गई होगी। अगर आ गई है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव और खास करके पश्चिम बंगाल के नागरिक को शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारी अगर ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों अगर आप लोग राजनीतिक में इतने इन्वॉल्व हैं और ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक करें। दोस्तों इस वीडियो में मैंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक है, जो कटमन सिस्टम है, जो सिंडिकेट सिस्टम है, इन सब चीज़ों को दिखाया है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।